नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बुद्धिमान साधु। एक समय की बात है, एक साधु बाबा अपने शिष्य के साथ देश भ्रमण के लिए निकले। इधर उधर घूमते फिरते दोनों प्रकृति के नज़ारों के बारे में बातें करते हुए चले जा रहे थे। साधु बाबा का शिष्य कहता है कि गुरुजी, भगवान ने ये प्रकृति कितनी सुंदर बनाई है। ये पहाड़, ये झरने, ये फल फूल और जीव तो भगवान की सबसे अद्भुत कृति है। साधु बाबा ने भी हामी भरते हुए अपने शिष्य को कहा, वत्स, हमें चलते चलते काफी समय हो गया है, क्यों ना कहीं पर विश्राम कर लिया जाए। और ये कहकर दोनों किसी जगह की तलाश करने लगते हैं। तभी उनकी नजर एक घर पर पड़ती है, जो एक बहुत बड़े खेत में एक छोटा सा घर बना हुआ था। यह एक किसान का घर था, जिसके पास जमीन तो बहुत थी, परंतु सब बंजर पड़ी थी, जिसके कारण वह किसान भी गरीबी में जीवन यापन कर रहा था। साधु बाबा के शिष्य ने दरवाजे पर जाकर आवाज लगाई, कोई घर पर है, कोई घर पर है। तभी अंदर से एक गरीब किसान और उसकी पत्नी बाहर निकल कर आते हैं, जिनकी हालत देखकर साधु बाबा ने उनकी गरीबी को भांफ लिया था। तब उन्होंने कहा, बेटा, हम बहुत दूर से आए हैं और भूखे भी हैं। क्या हमें खाने को कुछ मिल सकता है? और साथ ही क्या हम तुम्हारे घर पर आज रात विश्राम कर सकते हैं? किसान गरीब जरूर था, परंतु एक दरिया दिल इंसान भी था। उसने साधु बाबा से निवेदन करते हुए कहा, हे साधु बाबा, ये तो मेरे धन्य भाग हैं, जो कोई साधु बाबा मेरे घर पर भोजन करेंगे और साथ ही विश्राम भी करेंगे। आप अंदर आइए बाबा। और वह अपनी पत्नी को उनके खाने पीने की व्यवस्था करने को कहता है। किसान के घर जैसा भी रूखा सूखा था, उसने साधु बाबा को परोस दिया। साधु बाबा ने भी भोजन करने के बाद किसान से पूछा, बेटा, तुम अपना जीवन यापन किस प्रकार करते हो? किसान ने बताया कि उसके पास दूध देने वाली एक गाय है, जो बहुत ही अधिक दूध देती है, जिसके दूध को बेचकर उनके घर का गुजारा चलता है। कुछ दूध वह आसपास के गांव में बेच देता है और बचे हुए दूध का सेवन करके उनका परिवार अपना गुजारा करता है। इसके बाद सभी विश्राम करने के लिए लेट जाते हैं, परंतु आधी रात को ही साधु बाबा उठ खड़े होते हैं और अपने शिष्य को जगाकर कहते हैं, वत्स, उठो, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। और वे अपने शिष्य को किसान की गाय खोलकर अपने साथ ले चलने को कहते हैं। शिष्य को एक पल के लिए तो बड़ी हैरानी होती है कि उसके गुरु उसे चोरी करने के लिए कह रहे हैं, परंतु वह अपने गुरु की बात को नहीं टाल सकता था और वे दोनों आधी रात को ही किसान की गाय को अपने साथ लेकर वहां से चले जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद वे उस गाय को जंगल में एक ऐसी जगह छोड़ देते हैं, जहां से वो किसान के घर वापस न जा पाए और आगे बढ़ जाते हैं। उधर जब किसान सुबह उठता है तो वह अपनी गाय को घर में न पाकर बड़ा ही दुखी होता है। वह जोर जोर से विलाप करने लगता है, हाय, अब मेरा परिवार कैसे अपना जीवन यापन करेगा? मेरे परिवार का क्या होगा? मेरी गाय कहाँ चली गई? अब तो मेरा परिवार भूखा ही मर जाएगा। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। दूसरी तरफ शिष्य के मन में दुविधा बनी रहती है कि उसने चोरी क्यों की। इतना घोर पाप उसके गुरु ने उससे किस कारण करवाया। इसी प्रकार दिन बीतते जाते हैं और 12 वर्ष बीत जाते हैं। शिष्य तप करके अब एक सिद्ध बाबा बन जाते हैं और वे अपने मन की उलझन को दूर करने के लिए उसी किसान के घर की तरफ चल देते हैं। बहुत बड़ा आलीशान घर बना हुआ था। घर के चारों तरफ तरह तरह के फलों का बगीचा लगा हुआ था और साथ ही खेतों में लहलाती फसल खड़ी थी। ये सब देखकर उसे आश्चर्य हुआ कि शायद वह दूसरी जगह पहुंच गया है और तभी वह वहां से जाने लगता है। परंतु उसी समय वही किसान उसे अपनी ओर आते हुए दिखाई पड़ता है। वह उस किसान को पहचान जाता है तथा किसान भी उसे पहचान जाता है। किसान बाबा को धन्यवाद करते हुए कहता है कि बाबा, मैंने आपको पहचान लिया है। आपको भला मैं कैसे भूल सकता हूँ? ये उसी दिन का फल है जो आज मैं एक धनवान किसान और एक सफल फलों का व्यापारी बन गया हूँ।
आप दोनों के जाने के बाद कोई मेरी गायें भी चुरा ले गया, जिसके बाद मैंने लकड़ी काटकर उन्हें बेचना शुरू किया और अपने परिवार का पेट पालने लगा। साथ ही मुझे इस बात का भी एहसास हुआ कि मैं दूध बेचने के अलावा कोई और काम भी कर सकता हूँ। लकड़ी बेचकर मैंने कुछ पैसे इकट्ठा किए और फलों के बीज बो दिए। इसके पश्चात मेहनत करके फसल भी उगानी शुरू की। और ये देखिए बाबा, आज मैं अपनी गरीबी से छुटकारा पा चुका हूँ। तब शिष्य ने कहा, तो सुनो बेटा, आज मैं भी तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। तुम्हारी गायें मैंने ही चुराई थी और ऐसा मैंने अपने गुरु के कहने पर किया था। इस प्रकार दोनों को ही साधु बाबा की बुद्धिमत्ता पर गर्व होता है। उनकी समझ में आ गया था कि क्यों साधु बाबा ने गाय को किसान से दूर किया था। और ये कहकर साधु बाबा वापस अपने तप करने के लिए जंगल की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं और किसान अपने घर में चला जाता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।